Hello, guys. Welcome back to another episode of podcast Phrase by Taman. सीरीज का नाम है गॉड गोल्स एंड इनर पाथ और मैं एक नया एपिसोड लेके आ गया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे फेथ एज अ डेली फ्यूल। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ बहुत सही जा रही है, मतलब ठीक चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट फिर भी अंदर बॉडी के ऐसे फील होता है कि यार आई एम फीलिंग टू टायर्ड, आई एम फीलिंग रेस्टलेस, बहुत थकावट हो रही है और हर चीज ऐसा लगता है कि यार बहुत ओवरवेलमिंग है। ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू आर ओवरवर्क्ड और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आप बहुत टायर्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज बिकॉज ये थकान होती है रोज खुद को समझाने की कि भाई थोड़ा और चलना है। और आज के एपिसोड मोटिवेशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। मैं मोटिवेशन के बारे में आई डोंट थिंक सो कि मैं इस पूरी सीरीज के अंदर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ स्पिरिचुअलिटी की, मैं बात करने वाला हूँ हाउ गॉड विल हेल्प अस और हाउ ही इज ऑलरेडी हेल्पिंग अस टू ग्रो एंड कीप लाइक अचीव आवर गोल्स। तो आज के एपिसोड एज अ सेड मोटिवेशन के बारे में नहीं है। आज के एपिसोड है उस चीज के बारे में जो बिना नॉइज बिना एक्साइटमेंट के तुम्हें रोज उठ के काम पे जाने के लिए बोलती है। आज हम बात करेंगे फेथ की, नॉट एज अ बिलीफ बट एज अ डेली फ्यूल। फेथ का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम हाथ जोड़ के बैठे रहो और भगवान चमत्कार करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। और फेथ का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई हमेशा तुम पॉजिटिव फील करोगे। फेथ का मतलब ये होता है कि भाई आज भी काम करना है और ये पता नहीं कि रिजल्ट कब मिलेगा, बट फिर भी मुझे काम करना है। फेथ का मतलब यही होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बस भगवान के आगे ऐसे जोड़ लूं हाथ और फेथ फेथ के नाम पे और मैं भगवान से मांगता रहूं कि भगवान मुझे ये दे दो ये दे दो, ही विल नॉट हेल्प यू। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें खुद को मदद करनी पड़ेगी कि भगवान हमारी मदद करे। जब मोटिवेशन होती है तो सब लोग काम करते हैं, बट फेथ तब आता है जब मोटिवेशन गायब हो चुकी होती है। जब मोटिवेशन होती ही नहीं है तब एक्चुअली फेथ काम करता है। और ट्रस्ट मी, लाइफ के 80% डेज जो होते हैं ना वो एवरेज डेज होते हैं। वो ऐसे हर वक्त बेस्ट नहीं हो सकता और हर वक्त वर्स्ट नहीं हो सकता। उन्हीं दिनों में फेथ काम आती है और एक्चुअली में उन्हीं दिनों को फेथ कहते हैं मेरे हिसाब से। वो फेथ डेज होते हैं बेसिकली, कि हाँ मुझे विश्वास है मैं काम कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो रिजल्ट आ ही जाएगा। और अगर हम ये सोचते रहे कि भाई आज मैं काम कर रहा हूँ आज ही रिजल्ट आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो किसी हालत में नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि कोई बंदा एक दिन 24 घंटे में सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक इयर्स, इट विल टेक डेकेड्स टू बी सक्सेसफुल। तो इट विल टेक टाइम। हैव यू एवर रियलाइज्ड कि यार मोटिवेशन ऐसे फेल क्यों हो जाती है? मतलब हम ऐसे हर वक्त मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते? क्योंकि मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करती है, मूड स्लीप पे डिपेंड करता है और स्लीप जो है वो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। इसीलिए मोटिवेशन जो है वो बहुत अनस्टेबल है। फेथ सिंपल है ऑन द अदर हैंड। फेथ बोलता है कि भाई आज का काम करना है, कल की चिंता ही नहीं करनी है। आज काम करो और सो जाओ, सिंपल। इसीलिए फ्यूचर का प्रेशर नहीं होता उसमें, कंपैरिजन का ड्रामा नहीं होता, सिर्फ आज के बारे में सोचा जाता है। और जब तुम आज पे फोकस कर लेते हो ना तो लाइफ क्वाइटली इंप्रूव होने लग जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता यार। मतलब तुम्हें ऐसे बहुत लेट रियलाइज होता है कि यार यस, माय लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, क्योंकि मैं अपने ऊपर अपने फेथ पे काम कर रहा हूँ और मैं फेथ से ही काम कर रहा हूँ, मोटिवेशन से काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो कुछ घंटे रह सकती है, कुछ दिन रह सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती। तो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स यू कैन फील मोटिवेटेड बट नॉट एवरी टाइम। 24/7 आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। सोचो एक बंदा है जो जॉब करता है, या फॉर एग्जांपल जो एक बंदा है जो बिजनेस करता है और वो रोज सुबह उठ के अपनी दुकान खोलता है और पूजा वूजा करता है और गले पे बैठ जाता है। बट
उसकी लाइफ में ऐसा कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहा, कोई ऐसा मल्टी मिलियनेयर नहीं बन रहा वो, कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा कि भाई वो रातों रात करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट फिर भी वो रोज सुबह उठ के काम पे जाता है, वो रोज सुबह उठ के दुकान का शटर खोलता है, पूजा करता है, गले में बैठता है, इस उम्मीद में कि आज कोई कस्टमर आएगा और मैं शायद उस पे अच्छा प्रॉफिट कमा लूं। वो रोज यही उम्मीद करता है और वो फेथ के साथ काम कर रहा है। क्योंकि उसको ये भरोसा है कि भाई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। क्योंकि मतलब मैं बहुत बार अपने पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि भाई कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो भाई जब मेहनत कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। ये सोचो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा और मेरे फेवर में ही होगा, वो कभी टर्न नहीं हो सकता। ये भरोसा मोटिवेशन नहीं है, ये फेथ है एक्चुअली में। ये काफ़ी सारी होली बुक्स में ये बात बोली गई है कि तुम्हारा काम तुम्हारा धर्म है, रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है और एफर्ट तुम्हारे हाथ में है। जब तुम एफर्ट पे फ़ोकस करते हो, तो एंग्ज़ायटी नहीं होती। एंग्ज़ायटी फ्री माइंड से काम करते हैं वो। और ऐसा होता है कि जब फेथ होता है ना, तो वो हमें ऐसा लाइट फ़ील करवाता है कि यार मुझ पे कोई बर्डन नहीं है, मुझ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि मुझे बहुत आगे कर जाना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं। यू आर वर्किंग हार्ड, स्टे एंड कीप वर्किंग। और ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने माइंड को बिल्कुल ऐसे फ्रेश माइंड से काम करते हैं, फ्रेश माइंड एज़ इन बिल्कुल लाइट बिना स्ट्रेस के, वो बहुत आगे जाते हैं। ऑफ कोर्स 100 टेंशन होंगे हमारी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली के कुछ इशू है, पैसों की तंगी है, कुछ भी हो सकता है। बट भाई मेहनत कर रहे हो ना, थोड़ा विश्वास रखो अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। भगवान तुम्हारी मेहनत को बिल्कुल ऐसे नल एंड वर्ड नहीं करेंगे कभी भी। वो तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं, वो तुम्हें बिल्कुल फल देंगे। वक़्त आता है उसका वेट करना पड़ता है। बस वो वेट कभी-कभार मुश्किल होने लग जाती है हमारे को कि भाई हम कितना ही वेट कर लेंगे या कितना ही वेट करें, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि पेशेंस की कमी है हमें। वो सही करना है बस हमें। और ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि यार लोग ना डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है फ़ियर। और हमें विश्वास नहीं होता, हमें फ़ेथ ही नहीं है अपने ऊपर या भगवान के ऊपर कि हम ये कर पाएँगे। क्योंकि पता है क्या है? फ़ियर कहता है लोग क्या कहेंगे और फ़ेथ कहता है कि तू सही काम कर। और ऑन द अदर हैंड फ़ियर कहता है कि भाई पहले परफ़ेक्ट प्लान बना लेते हैं, क्योंकि यार अगर कुछ भी ऊपर-नीचे हो गया ना, तो यार लोग मज़ाक बनाएँगे। अबे भाई वो लोग मज़ाक बना रहे हैं जिन्होंने खुद ने कभी कुछ नहीं किया। तुम अपने ऊपर फ़ोकस करो ना। वो लोग जो तुम्हें बता रहे हैं ना कमेंट सेक्शंस में आके, उनकी खुद की लाइफ़ नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ बुली करने आ रहे हैं। तुम अपने ऊपर फ़ोकस करो। तुम अपने ऊपर ध्यान दो कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे परफ़ेक्ट नहीं होना है, मुझे सा काम के साथ-साथ मुझे प्रोसेस के साथ-साथ परफ़ेक्ट होना है। रातों-रात कोई परफ़ेक्ट नहीं होता, अनटिल अनलेस यू स्टार्ट, आप परफ़ेक्ट नहीं हो सकते। आप काम करके ही गलतियों से सीखते हो, तभी परफ़ेक्ट बनते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप शुरू करो और एकदम से परफ़ेक्ट हो जाओ। कभी नहीं होगा ये। ये हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर रोज ये दोनों लड़ते हैं कि यार फेथ और फियर में कौन जीतेगा। तो तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें फियर को जिताना है या फेथ को। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने क्या करना है। क्योंकि अगर तुमने फियर को जिता दिया, तो तुम लाइफ में ना बस बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और तुमने 1% फेथ को जिता दिया ना, तो भाई तुम्हारी लाइफ यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो तुम्हें अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है ना, तो भाई अपने ऊपर काम करो और परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप परफेक्ट हो सकते हो। हैव यू एवर थॉट, मतलब कि हम फेथ को ऐसे रोज़ ऐसे
जिंदा कैसे रख सकते हैं अपन अंदर, मतलब हम ऐसे रोज फेथफुली काम कैसे कर सकते हैं। और फेथ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़े एक्ट्स करने पड़ेंगे आपको कि यार भाई मतलब आपने मतलब जिंदगी ही बदल दी किसी की, ऐसा ऐसे फेथ नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। फेथ छोटे छोटे चीजों से बनता है, रोज काम कंप्लीट करने से, रोज भगवान को शुक्र अदा करने से कि गॉड थैंक यू दैट यू गिव मी आईज एंड हैंड्स एंड लेग्स सो दैट आई कैन वर्क एंड आई कैन प्रोवाइड माई सेल्फ एंड माई फैमिली। एंड रोज कंपैरिजन कम करने से और रोज अपने एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करने से, उससे फेथ आता है। और ये डेली हैबिट्स जो है ना वो फेथ को ऐसा फ्यूल देती है ना कि यू आर बिकमिंग लाइक यू फील दैट यू आर बिकमिंग अनस्टॉपेबल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि मोटिवेशन 24/7 नहीं रह सकता, वैसे ही फेथ जो है ना वो भी कभी कभी वीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फेथ छूट जाएगा, बट कभी कभी वीक हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर से फेथ जा रहा है तो तुम वीक हो या तुम गलत हो। नहीं, बहुत ह्यूमन हो तुम, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम इंसान हो और इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान अनजान प्राणी है, तो भाई कुछ भी कर सकता है इंसान। तो अगर फेथ आपके अंदर से कहीं ना कहीं वीकेंड हो रहा है तो हाँ, इट इज नॉर्मल। यू शुड नॉट फील दैट कि भाई आई एम वीक और आई एम बैड। नहीं, इंसान हो, इंसान से हो जाता है भाई, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि ये वापस नहीं आ सकता, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ये फेथ वापस भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू कैन स्टार्ट स्लोली। अगर आपने जिम जाना छोड़ दिया है तो हफ्ते में 1 दिन जाना शुरू कर दो। अगर आपने काम 9 घंटे करना था और आपने नहीं किया है तो अगले दिन 10 घंटे के ट्राई कर लो, 2-3 घंटे एक्सटेंड करने की कोशिश कर लो। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो, या फिर अपना बिजनेस पे काम कर रहे हो तो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, फेथ वापस आ जाएगा एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। तो विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दोगे तो यार कैसे चलेगा। तुम्हारे तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला कि भाई तू काम कर। नहीं, नो वन विल से टू यू, आपको खुद करना है यार। लोग ज्ञान देते हैं, लोग बातें बना के चले जाते हैं, मेहनत तो आपको खुद को करनी है। आप सुनते हो, सुनना अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ज्ञान लो, इट विल हेल्प यू, बट इट विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद तो भाई आपका फेथ है ना कि जो मेरे को करना है, मेरा फेथ है कि भाई मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है तो मैं कर रहा हूँ, वो वाली चीज होनी चाहिए। आज का ना सबसे मेजर प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। हर एक इंसान ओवर थिंक करता ही करता है। और ओवर थिंक में ना भाई ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं ना लोग कि भाई वो पॉसिबल ही नहीं है होना। और हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो अरे भाई होने तो दो, हुआ तो नहीं, क्या पता अच्छा होना हो। ओवर थिंक कर करके हमने अपने दिमाग का ना ऐसा खराब कर लिया है ना, ऐसे मतलब क्योटिक बना लिया ना, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं। इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल, हमें यही नहीं पता है, हम इतना सब कुछ सोच लेते हैं। जब तुम अपने फेथ पे काम करते हो ना, तुम ओवरथिंक करना बंद कर देते हो। और तुम टाइमलाइन ऐसे कंपेयर नहीं करते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे साथ कोई एम्प्लॉय था और वो 3 साल बाद तुमसे आगे निकल गया पैकेजेस वाइज, और तुम 3 साल में फिर भी वहीं अटके हुए हो। तो तुम ऐसा ओवरथिंक करके ना अपनी खुशी खराब नहीं करते। तुम अपने ऊपर फोकस करते हो कि यस, मैं अभी भी यही हूँ, वो वहां पहुंच चुका है, तो मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। उससे सीखना है हमने हमने ऐसे ओवरथिंक करके अपना इतना दिमाग नहीं खराब करना। तो फेथ तुम्हें ये याद दिलाता है, तू खुद पे काम कर, तू मेहनत कर, भगवान तेरे साथ है। इन दी एंड मैं बस यही कहूंगा कि यार, अगर तुम रोज काम करो, तुम्हारा मन हो या ना हो, वेदर इट इज जॉब, इज इट इज योर बिजनेस, या खुद पे कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी, मतलब ऐसे खुद पे काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा मन है नहीं है फिर भी तुम लगे पड़े हो,
तो मेरी बात मानो भाई, तुम समझ जाओ कि फेथ तुम्हारे साथ है, तुम बस लगे रहो। तुम गलत जगह नहीं जा रहे हो, तुम बहुत सही जगह जा रहे हो, बस लगे रहो और पहुँच जाओगे तुम। वक़्त आने दो, सब होगा। तो फेथ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, फेथ सिर्फ़ चलती रहती है। वो तुम्हें सपोर्ट करती है, पुश करती है, तुम्हें सँभालती है जब तुम गिर रहे हो, बट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती जब तक तुम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं जाते। ये सीरीज़ तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगी भाई। ना ही ये सीरीज़ तुम्हें ये सिखा देगी कि भाई लाइफ़ को जियो कैसे। बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये सीरीज़ तुम्हें शांत, तुम्हें काम और स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना देगी। तुम कभी डरोगे नहीं अपने फ़ियर से लड़ने के लिए, तुम डरोगे नहीं अपने ऊपर काम करने के लिए, तुम डरोगे नहीं कि मैं ये ना सोचूँ कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में अगर मैंने ये कर दिया तो। अच्छा काम करो, काम करते रहो और लगे रहो। भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तुम खुद के साथ फेथफुल होने चाहिए, भगवान सब करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। दिस सीरीज नेम इज गॉड गोल्स एंड इनर पाथ। तब तक ये याद रखो कि मोटिवेशन तब होती है जब मूड होता है और फेथ तब होता है जब जरूरत होती है। मैं हूँ तमन सिंह, साइनिंग ऑफ।